एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 10th। आज हम इस वीडियो में टोटल एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला का एक वीडियो बनाया है, जिसको आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो ज़रूर आप देख लें, ताकि टोटल फार्मूला जो है, सूत्र जो है त्रिकोणमिति का, वो आपको ध्यान में रहे और कौन सा वैल्यू के लिए हम कौन सा मान रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, वो आपको ज़रूर समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख भी दिया हूँ, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सूत्र आते हैं उसको मैंने नोट कर भी दिया हूँ, ताकि आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा परेशानी न हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मान निकालना है इसमें से। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन 18 और कॉस 72, इसके पहले का जो एक्सरसाइज था उसमें तो डायरेक्ट मान रख देते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ना कि 72 और 18 दोनों को जोड़ें तो 90, 26 और 64 90, 48 और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो 90, 31 और 59, ये जो है टोटल 90 डिग्री का ही सम है। इसको हम पूरक कोण भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कोण को मिलाने पर जब 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि किसी दोनों में से किसी एक टर्म को हम इस सूत्र के प्रयोग से चेंज कर देते हैं। दोनों में से कोई एक फॉर्म को हम चेंज कर देंगे। जैसे साइन 18 है तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है? 18। और नीचे वाला जो टर्म है वैसे ही छोड़ देंगे इसको। अब ये कॉस 90 में से हटाया गया तो 72, और नीचे भी है कॉस 72। ये दोनों जो है कि कट जाएगा तो मान आ जाएगा 1। फिर सेकंड नंबर में से भी हम किसी एक टर्म को बदल देंगे। जैसे यहाँ ऊपर वाला को चेंज किए थे, अब नीचे वाला जो है उसको टर्म को चेंज करके दिखाते हैं। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा का जब कितना कर देंगे? 64। तो ये tan 26, और 90 में से 64 गया तो 26, ये भी हो जाएगा tan 26, और कट गया तो मान हो जाएगा 1। फिर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे ये cos 48 साइन 42 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया cos 90 माइनस थीटा का जब कितना कर देंगे? 42। ये cos 48 और 90 में से 42 है तो 48, cos 48, cos 48 कट गया तो मान आ गया कितना? 0। इसको भी दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। जैसे शुरू वाला को ही कन्वर्ट कर दे तो कॉसेक थीटा है, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा जब रख देंगे 31, और ये साइन 59। यहाँ सेक है, क्वेश्चन में सेक दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है कि सेक, इसको घटा देंगे तो 59, और ये भी हो जाएगा सेक 59। ये दोनों कट गया तो माना जाएगा 0। तो ये 4 जो थे क्वेश्चन यही थे, और ये चारों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं, आप लोग इसे जरूर समझ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन को जो सॉल्व करके ना प्रूफ करना है इसको। ये इतना के बराबर 1 होगा, इसी बात को प्रूफ करना है। तो LHS बराबर लिख के चलते हैं tan 48, फिर tan 23, tan 42 और tan 67। ये जो चारों टर्म थे, इस चारों को हम लिख दिए। अब इस चारों में से ना हम ऐसे पेयर को खोजेंगे जिनको ऐड करने पर, जिनके एंगल का ऐड 90 डिग्री हो।
तो जैसे देखते हैं tan 48 और 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसको हम दोनों को एक जगह कर दे रहे हैं। और फिर बाकी जो है 23 और ये जो 67 है 67, इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब जब एंगल का सम 90 डिग्री हो जा रहा है तो इस दोनों में से किसी एक टर्म को हम चेंज कर देंगे। tan 48 और tan 42 है, तो tan 42 को हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा के लिए हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख दिए cot 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना कर देंगे, 42। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर यहाँ पर इसको शुरू वाला को भी बदल दे रहा है। आप शुरू वाला टर्म को बदलिए या फिर बाद वाला टर्म को बदलिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ tan 23 है तो इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं cot 90 माइनस, और 23 की जगह पर यहाँ पर हम 23 रख दिए, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा को हम कन्वर्ट कर दिए cot 90 माइनस थीटा, और tan 67 को वैसे ही रहने दिए। tan 67 है यहाँ, tan 48 और 90 में से 42 गया तो 48 हो जाएगा, तो ये cot 48। फिर यहाँ पर cot 90 में से 23 गया तो 67 हो गया, और ये tan 67 है। जब एंगल समान हो और tan का रेसिप्रोकल जो होता है कि cot होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कभी भी वैल्यू होता है 1। अगर साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन में cosec से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, cos में sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो वैसे ही tan में cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल भी बराबर है। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे cot इंटू tan, ये भी मान हो जाएगा 1। 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 1, यही बात को प्रूफ करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी LHS वाला टर्म को लेकर चलते हैं। लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर cos 38 cos 52 sin 38 और फिर sin 52। यहाँ हम क्या करते हैं कि ये cos 38 है, cos 52 है, और यहाँ पर sin के रूप में दोनों है, तो इसमें अगर इस दोनों को ही हम sin के रूप में चेंज कर दें तो ये साइन के फॉर्म में यहाँ पे भी जो है कि वह समान हो जाएगा। जैसे कैसे इसको करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ cos 38 है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा यानी कि 38। फिर cos 52 के लिए लिख सकते हैं हम sin, क्योंकि होता है ना जी cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा के लिए लिख दिए sin 90 माइनस थीटा की तरफ लिख देंगे हम 52, और माइनस ये जो दोनों टर्म है वैसे ही रख दिए इसको, sin 38 sin 52। अब ये sin 90 में से 38 गया तो हो जाएगा 52, और फिर यहाँ पर 90 में से 52 गया तो हो जाएगा 38, और ये सेम वैसे ही इसको लिख देंगे। अब देखिए sin 38 sin 52, इधर भी sin 38 sin 52, दोनों बराबर है, ये कट जाएगा और मान जो है कि वह 0 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। आंसर नहीं लिखते हैं, जहां प्रूफ करना है वहां पर प्रूव्ड लिखते हैं, या फिर होगा लिखते हैं कि सिद्ध हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो वैल्यू दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और ये भी करें कि जो 2a है वह एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम है उसका वैल्यू। तो कह रहा है कि a का मान निकालना है। जब 90 डिग्री से कम है तो ये जो सबसे पहले क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछे ना, अगर a का मान निकालिए चाहे b का मान निकालिए, जो भी यहाँ पर वैल्यू रहे, tan के साथ कभी भी, tan के साथ कौन सा आता है जी फॉर्मूला cot, या फिर cot के साथ क्या आता है tan, कभी भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। अगर यहाँ साइन दे देगा तो साइन के साथ क्या आता है cos, अगर सेक दे देगा तो cosec रहेगा। ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन कभी भी रहता है, ऐसा कभी नहीं रहेगा कि यहाँ tan दे दे और यहाँ साइन दे दे, जिसका कोई मतलब कि फॉर्मूला निकालने में ज़्यादा परेशानी हो, उस टाइप का क्वेश्चन जो है कि वह नहीं देगा। अब यहाँ पर जो दिया है tan 2a, तो tan थीटा को
टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा, इसको सिर्फ कन्वर्ट करते हैं, जहां माइनस हो चाहे प्लस हो उसको हम थोड़ा भी मतलब कि चेंजिंग नहीं करेंगे। जो ये सिंगल फॉर्म में है ना, इसको सिर्फ हम चेंज करेंगे। तो टेन थीटा के लिए लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर 2a बराबर ये कॉट a माइनस 18 वैसे ही रहने दिए। अब ये कॉट और कॉट क्या होगा, हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 90 माइनस 2a। इसको काट के भी हटाएंगे नहीं जी, सिर्फ कॉट और कॉट जो है कि वह हट गया। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इसको काट के हम इसीलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको सिर्फ हम कॉट और कॉट को अंडरस्टूड कर रहे हैं, उसको सिर्फ हटा रहे हैं और ये एंगल को हम बराबर कर रहे हैं। तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18। अब माइनस 2a और इस a को हम लेके आएंगे तो माइनस में a हो जाएगा, इधर माइनस 18 और 90 को लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 90। तो माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 108। माइनस और माइनस कट गया तो a का मान अगर 3 से जब हम भाग करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 छके 18, तो a का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें करें कि tan a बराबर cot b दे दिया है और सिद्ध करना है कि a प्लस b जो होगा किसके बराबर होगा 90 के। तो tan a बराबर cot b, तो इस tan को हम वैसे ही रहने दिए। cot थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं ना, cot थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा की जगह पर लिख दिए tan 90 माइनस थीटा की जगह पर b है तो b लिख दिए। tan a को वैसे ही cot थीटा के लिए हम फॉर्मूला लिख दिए tan 90 माइनस b। अब ये tan और tan जब हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ a बराबर 90 माइनस b, और फिर माइनस b को हम a की तरफ लेके चले गए तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और इसी बात को जो है कि वह प्रूफ करना था क्वेश्चन में, a प्लस b 90 डिग्री के बराबर है, और ये बस 2-3 लाइन में ही आ गया। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जिस तरह से अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, और कह रहा है कि 4a एक न्यून कोड है जो 4a है, तो a का मान निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया है इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए तो बढ़िया रहेगा, फिर बाद में मिलाते रहें। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, और ये ब्रैकेट बंद है। सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए जो होता है फॉर्मूला हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस थीटा जब लिख देंगे 4a, और ये वाला जो टर्म है वैसे ही रहने देंगे कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक और कॉसेक हट गया तो लिख देंगे 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो ये 90 माइनस 20 को ही हम लेते हैं इधर, तो प्लस में हो जाएगा 20, ये a और माइनस जो है 4a, अब 4a और a हो गया 5a, 90 और 20 हो गया 110। तो a का मान कितना हो जाएगा, 5 से जब हम भाग करेंगे 110 में तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, a का मान हो गया 22 डिग्री। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 कर है कि a b और c एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। उसी त्रिभुज के लिए प्रूफ करना है कि साइन b प्लस c बाई 2 कॉस a बाई 2 के बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, क्योंकि कह रहा है कि a b और c त्रिभुज के ABC है एक। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो बात को प्रूफ करना है ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम ना सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ b प्लस सी है, शुरू में b प्लस सी है ना, यहाँ पे लिख देंगे b प्लस सी रहने देंगे वैसे ही, और 180 और a को दूसरे साइड में किया गया है तो माइनस a कर देंगे। b प्लस सी के नीचे क्या लगा है 2, तो लिख देंगे 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, जब दोनों तरफ हम 2 से भाग करेंगे तो b प्लस सी बटा 2, और इधर भी जब हम 2 से भाग करेंगे तो 180 के भी नीचे 2 लिख दे रहे हैं
और ए के नीचे भी 2 लिख दे रहे हैं। अब b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या लगा है, साइन, तो अब इस दोनों तरफ हम क्या लगा दे रहे हैं, साइन, b प्लस सी बाई 2 और फिर इधर भी लगा देंगे साइन, और ये कट गया तो 90 डिग्री हो गया, माइनस ए बाई 2, और ये जो है कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन b प्लस सी बाई 2, और ये जो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2। ये बात जो है कि वो यही बात को प्रूफ करना था, इतना बराबर दोनों आगे आपस में बराबर प्रूफ हो गया है। इसका और भी कई तरीका है, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है ना फॉर्मूला, जो नियम, उसी को मैंने आपको बताया है, ध्यान रखे रहिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के ही बीच में ना, 0 और 45 के बीच के कोण के पद में इसको लिखना है। ये 0 और 45 के तो बीच में है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये 0 और 45 के बीच में है नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म में। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख दिए हैं हम। ये क्वेश्चन जो दिया था साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, तो साइन थीटा को लिख दिए हम कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 67 डिग्री। ये भी 0 और 45 के बीच में नहीं है, तो इसको लिख दिए कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन 90 माइनस 75, ये हो जाएगा कॉस, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 23 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।